हेलो। तो ये हमारा जो वीडियो है वो अभी रिफ्लेक्शन का हम लेक्चर नंबर ये हमारा 6 या 5 होगा। वो चीज़ आप एक बार हमारा वीडियो से सीक्वेंस मिला ले, ठीक है। तो ये हमारा जो वीडियो है उसमें हम अभी रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ रहे थे और रिफ्लेक्शन में अभी हम प्लेन मिरर के बारे में हम पढ़ चुके थे, ठीक है। तो ये जो हमारा वीडियो है उसमें हम कर्व्ड मिरर यानी कि स्फेरिकल मिरर के बारे में हम पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो इस स्फेरिकल मिरर को पढ़ने से पहले हम आप लोगों को छोटा सा चीज़ जो था वो चीज़ हम आप लोगों को बता रखे थे, वो है हमारा कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग, ठीक है। तो एक बार हम उसको रिकॉल कर लेना चाहते हैं 1 मिनट के अंदर में कि क्या था हमारा कन्वर्जिंग एंड क्या था हमारा डाइवर्जिंग। तो कन्वर्जिंग मीन्स क्या होता है कि जैसे मान के चलिए, सपोज कीजिए कि ये हमारा एक क्लासरूम है, सपोज कीजिए, और इस क्लासरूम में बहुत डिफरेंट प्लेसेस से जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे पास आते हैं, ओके। तो डिफरेंट पोजीशन से हमारे इस एक पॉइंट पे जो स्टूडेंट्स आते हैं वो हमारा होता है कन्वर्जिंग, ओके। और जब यहाँ मान के चलिए पढ़ाने के बाद जब छुट्टी होता है तो इस पॉइंट से मतलब एक क्लासरूम से अपने अपने घरों में बच्चे जाते हैं, दैट इज़ डाइवर्जिंग। मतलब एक पॉइंट से डिफरेंट पॉइंट पे जाना, दैट इज़ डाइवर्जिंग, ठीक है। तो हम जनरली जो सरफेस या जनरली जो मिरर के बारे में हम बात करते हैं वो 2 टाइप्स के मिरर के बारे में बात करते हैं। वो पहला होता है हमारा प्लेन मिरर एंड सेकंड होता है हमारा स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो प्लेन मिरर के बारे में हम बहुत सारी चीज़ें जो है वो पढ़ चुके थे और उसके प्रॉपर्टीज़ भी हम पढ़ चुके थे और कुछ जो यूजर्स थे प्लेन मिरर के वो भी हम लोगों ने देख रखा था, ठीक है। तो ये जो हमारा वीडियो है उसमें हम जो स्फेरिकल मिरर है उसमें हम पढ़ना चाहते हैं। तो लिखिएगा हेडिंग स्फेरिकल मिरर, हेडिंग डालिएगा स्फेरिकल मिरर, ओके। तो स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर जनरली 2 टाइप के होते हैं, लिखिएगा। पहला होता है हमारा कनकेव मिरर, कनकेव मिरर, एंड सेकेंड वन विच इज कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर, ठीक है। जनरली शब्द का यूज़ किया जाता है फिजिक्स में इसीलिए क्योंकि जनरली शब्द मीन्स होता है आम तौर पे, ठीक है। आम तौर का मतलब जैसे अभी हम बोल रहे हैं कि स्फेरिकल मिरर जनरली कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर होता है। इसका मतलब कि हो सकता है कि एक आध मिरर और भी हो, लेकिन जनरली मीन्स आम तौर पे जो है वो 2 टाइप के स्फेरिकल मिरर के बारे में हम क्लास 10th में चर्चा करते हैं। वो पहला है हमारा कनकेव मिरर एंड सेकंड है हमारा कन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो कन्वर्जिंग मिरर जो होता है उसको ही हम कहते हैं और इसी को कहा जाता है कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर, ओके। एंड कन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। हो सकता है कि आपके दिमाग में ये क्वेश्चंस आता हो कि व्हाई वी कॉल कनकेव मिरर इज ए कन्वर्जिंग मिरर एंड व्हाई वी कॉल कन्वेक्स मिरर इज ए डाइवर्जिंग मिरर, ओके। तो इस चीज़ का जो आंसर है वो आपको कुछ मिनट के बाद मिलने को दिखेगा कि कन्वर्जिंग मिरर जो है उसी को हम कनकेव मिरर इसलिए कहते हैं क्योंकि कनकेव मिरर में जो इमेज फॉर्म होता है वो एक्चुअली कन्वर्जिंग ऑफ रेज की वजह से होता है। जो इमेज फॉर्म होता है कन्वर्जिंग मिरर में, वो इमेज जो फॉर्म होता है वो रेज के कन्वर्ज होने की वजह से फॉर्म करता है, इसीलिए हम कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। और अब तो पता चल गया होगा कि कनकेव मिरर के बाद हमारा क्या है कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर को हम लोग डाइवर्जिंग मिरर इसलिए कहते हैं क्योंकि कन्वेक्स मिरर में जो इमेज फॉर्म होता है वो एक्चुअली रेज के डाइवर्ज होने की वजह से फॉर्म करता है, इसीलिए हम कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। ये एक सिंपल सा लॉजिक था, एक सिंपल सा रीज़न था कि क्यों हम डाइवर्जिंग मिरर को ही कन्वेक्स मिरर कहते हैं या कन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं, या फिर कनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं या कन्वर्जिंग मिरर को हम लोग कनकेव मिरर क्यों कहते हैं, ठीक है। तो आप इस चीज़ को मतलब हम एक एक करके इस चीज़ को पढ़ना चाहते हैं।
फर्स्ट हमारा होगा कनकेव मिरर और सेकंड होगा हमारा कन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो इस कनकेव मिरर में और कन्वेक्स मिरर में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, उस चीज़ को पढ़ने के लिए, उस चीज़ को समझने के लिए पहले आपको कुछ रूल्स हैं रेज के बारे में, वो चीज़ आप पहले सीख ले, उस चीज़ को पहले आप पढ़ ले, उसके बाद जो है वो आप कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर का जो इमेज फॉर्मेशन है उस चीज़ को आप सीख सकते हैं, ठीक है। तो हेडिंग लिखिएगा कनकेव मिरर, हेडिंग लिखिएगा कनकेव मिरर। कनकेव मिरर, ठीक है। तो कनकेव मिरर के बारे में हम फर्स्ट चर्चा करना चाहते हैं और कनकेव मिरर को पढ़ने के लिए अभी कुछ रूल्स हैं, वो चीज़ आपको पढ़ना होगा, ठीक है। तो आप सबसे पहले एक नोट डालिएगा, नोट डाल के ऐसे लिखिएगा, मिनिमम नंबर ऑफ रेज to perform image of any object should be 2। मतलब कि मिनिमम नंबर ऑफ रेज जो है, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर आपको इमेज फॉर्म करना है तो उसके लिए मिनिमम नंबर ऑफ रेज जो है वो कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ये चीज़ आप नोट डाल के पहले लिख ले, ठीक है। उसके बाद वो चाहे प्लेन मिरर हो, चाहे कनकेव मिरर हो, चाहे कन्वेक्स मिरर हो, मतलब इट इज़ इन यूनिवर्सल फॉर एवरी मिरर। ये भी आप अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि इट इज़ यूनिवर्सल लॉ, इट इज़ यूनिवर्सल लॉ फॉर ऑल मिरर। लिख सकते हैं आप इसको ऐसे, ठीक है। तो अब इस चीज को पढ़ने के लिए आप पहले एक हेडिंग लिखें, सम रूल्स, ठीक है। वो रूल्स क्या है उस चीज़ को आप पहले देखिएगा, उस चीज़ को पहले समझिए, फिर हम आपको चर्चा करेंगे, ठीक है। जैसे मान के चलिए ये एक क्या है, हमारा सर्कल है। पहले समझने का कोशिश कीजिए कि कनकेव मिरर कैसे बनता है और कन्वेक्स मिरर कैसे फॉर्म होता है, ठीक है। तो देखिएगा, जैसे मान के चलिए कि ये क्या है, सर्किल है, ठीक है। तो हम सारे लोग जानते हैं कि इस सर्कल में एक सेंटर होता है, उसको हम लोग सी से जनरली रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये जो सेंटर है, उस सेंटर से जो डिस्टेंस होता है कहाँ तक, उसके सरकमफेरेंस तक, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर, विच इज़ रेडियस, ठीक है। तो किसी भी सर्किल में अगर हम आपसे पूछें कि कितने रेडियस हो सकते हैं तो आपका आंसर कितना होना चाहिए, देखिएगा, इनफिनाइट। मतलब किसी भी सर्किल में नंबर ऑफ रेडियस कितना हो सकता है, इनफिनाइट। अगर मान के चलिए सपोज कीजिए कि ये R1 है और सपोज कीजिए ये R2 है, सपोज कीजिए ये R3 है, ये सपोज कीजिए R4 है और सपोज कीजिए ये क्या है, R5 है। तो आप अगर मैथमेटिक्स में ये चीज़ जानते होंगे तो आपको पता होगा, ये बचपन से बताया जाता है कि किसी भी सर्किल में नंबर ऑफ जो रेडियस है वो भले इनफिनाइट हो, लेकिन सारे का जो मैग्नीट्यूड है लेंथ में वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम कह सकते हैं कि R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू R4 इज इक्वल टू R5 डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनिटी। मतलब किसी भी सर्किल में भले नंबर ऑफ रेडियस इनफिनाइट हो सकते हैं, लेकिन जितने भी रेडियस होंगे उन सारे रेडियस का लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। अब देखिएगा, अगर मान के चलिए हम इसको अभी अगर मिटा लें, ठीक है, कुछ समझाने के लिए, जैसे मान के चलिए कि ये क्या है हमारा
R1 है, ठीक है, ये हमारा क्या है R1। तो अगर मान के चले कि ये सेंटर था हमारा और सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं R1, ध्यान से सुनिएगा। अब अगर इस स्फेरिकल मिरर को अगर हम काट ले हाफ से तो इसका फिगर कैसा होगा, ऐसा। इसका फिगर अब इतना रहेगा जिसको हम बोल सकते हैं सेमी सर्कल। क्या बोल सकते हैं, सेमी सर्कल, ठीक है। तो इसमें समझने की चीज़ क्या है, देखिएगा ये जो आपको दिख रहा होगा सेमी सर्कल, ये पार्ट, तो इसका इधर वाला जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं कनकेव पार्ट। जैसे मान के चलिए हमारा हाथ है, ठीक है, अगर इस हाथ को अगर हम कर्व्ड बनाए ऐसे, तो ये जो आपको दिख रहा होगा दैट इज़ द कनकेव पार्ट एंड दिस इज़ द कन्वेक्स पार्ट। ओके, तो ये हमारा क्या होगा, कनकेव। कनकेव क्यों बोला जाता है, क्योंकि आपको पता हो केव मीन्स क्या होता है, गुफा। तो जस्ट लाइक इज ए गुफा, इसलिए इसका नाम क्या है, कनकेव। ओके, तो ऐसे हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा पार्ट है इसको कौन सा पार्ट बोलेंगे, कनकेव पार्ट। ओके, और इधर वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, कन्वेक्स पार्ट, कन्वेक्स, एंड ये हमारा क्या है, कनकेव। ओके, अब देखिएगा कि ये हमारा जो मिरर होगा वो कैसा होगा, कनकेव मिरर। मतलब इधर वाला पार्ट को अगर हम अभी मान के चलिए कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस माने और इसको हम क्या कर दें, अभी पॉलिश्ड कर दें। ओके, ये हमारा हो गया पॉलिश्ड, ठीक है। तो ये हमारा एक मिरर बन गया, जिसे हम आपको दिखाए होंगे कि मान के चलिए ये क्या है, एक प्लेन मिरर। तो इस साइड को हम क्या कर देते थे, पॉलिश्ड, तो ये हमारा क्या होता था, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। उसी प्रकार ये हमारा क्या होगा, स्फेरिकल मिरर का दैट इज कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर में क्या चीज़ आप देख रहे हैं कि इस साइड बैक साइड जो है पॉलिश्ड है और इधर वाला पार्ट जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो ये कैसा मिरर हो गया, कनकेव मिरर। ध्यान से देखिएगा। अब मान के चलिए कि ये हमारा क्या बना, एक कनकेव मिरर, ठीक है। तो अब इसको हम मिटा देना चाहते हैं, कन्वेक्स पार्ट को। तो मान के चलिए कि अगर ये एक कनकेव मिरर है, अगर ये कनकेव मिरर है, ठीक है, तो ये जो पॉलिश्ड पार्ट होता है, पॉलिश्ड पार्ट जो राइट साइड आपको है, तो लेफ्ट साइड में उतना ही बड़ा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, ठीक है। तो जितना बड़ा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा उतना ही बड़ा ये भी होगा, मतलब पॉलिश्ड भी करना होगा। तो उसको हम बोलते हैं अपर्चर। क्या बोलते हैं, अपर्चर। मतलब कि जितना बड़ा मिरर होगा उतना ही बड़ा अपर्चर होगा और जितना ही छोटा मिरर होगा उतना ही छोटा अपर्चर होगा, ठीक है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अपर्चर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ द मिरर। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि अपर्चर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ द मिरर, ठीक है। अब अपर्चर आपको समझ में आ गया कि अपर्चर मीन्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस, या फिर कह सकते हैं कि आप पॉलिश्ड सरफेस इज कॉल्ड अपर्चर। बोथ आर द सेम थिंग, बिकॉज जितना ही बड़ा मिरर होगा उतना ही बड़ा आपका पॉलिश्ड ही होना चाहिए और जितना पॉलिश्ड होगा उतना ही रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, ठीक है। अब देखिएगा, मान चलिए ये हमारा क्या है, एक कनकेव मिरर, ठीक है। तो इस कनकेव मिरर का एक मिड पॉइंट होगा। क्या होगा, एक मिड पॉइंट होगा। मान चलिए अगर इतना बड़ा है तो इसका हाफ सेगमेंट हो सकता है कि यहाँ पे होगा, मतलब ये टुकड़ा और ये टुकड़ा का जो लेंथ है वो क्या होगा, इक्वल। तो मान के चलिए ये क्या है, एक मिडिल पॉइंट। अगर मान के चलिए m और m डैश से मान के चलिए हम टोटल मिरर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मान के चलिए ये n है, मतलब mn इज इक्वल टू nm डैश है इन द लेंथ, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे ये मिडिल पॉइंट है उस पॉइंट को हम कहते हैं पोल। क्या कहते हैं, पोल। ध्यान से सुनिएगा, क्या बोलते हैं, पोल। और इस पोल से यहाँ मान चलिए क्या था हमारा, सेंटर। ओके, तो इस सेंटर से इस पोल को जो हम मिलाते हैं, इस सेंटर से जो पोल को मिलाते हैं वो हमारा क्या होता है, रेडियस। क्या होता है, रेडियस, ठीक है। और इस रेडियस को अगर मान के चलिए इसको अगर हम ऐसे बढ़ाते चले जाएं, ठीक है, तो ये क्या बनेगा हमारा, एक एक्सिस फॉर्म करेगा। उस एक्सिस को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है उस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। ये हमारा क्या था, सेंटर, ठीक है।
तो सेंटर और पोल के बीच का जो मिड पॉइंट होगा, सपोज कीजिए कि C इज द सेंटर एंड N इज द पोल, ओके। तो बिटवीन द C एंड N सपोज कीजिए कि कोई एक पॉइंट है जो कि मिड पॉइंट है CN का, मान के हम चल रहे हैं अभी कि O जो है वो क्या है, एक मिड पॉइंट है CN का, ठीक है। तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं F से। क्या चीज़ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं? F से, सॉरी ये O को मिटा के F कर रहे हैं अभी। तो इसको हम क्या चीज़ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं? F से। तो इसको कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं? फोकस, ठीक है। और इस फोकस से जो पोल तक का डिस्टेंस है उसको हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। तो आप जरूर जानते होंगे ये चीज़ कि अगर मान के चलिए कि रेडियस से, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये रेडियस से मतलब इस सेंटर से अगर हम बात करें यहाँ तक तो वो डिस्टेंस हमारा कितना है? r, ठीक है। कितना है? r यहाँ पे, ठीक है, r। तो r इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? तो चूंकि फोकल लेंथ इतना है, ठीक है, तो ये हमारा क्या है? f। और ये भी हमारा क्या होगा? f। क्यों? क्योंकि अभी हम आपको जस्ट बताए हैं कि f इज द मिडिल पॉइंट ऑफ CN। सो f इज इक्वल टू f, मतलब कि CF इज इक्वल टू FN। सो दिस इज f एंड दिस इज f। सो वी कैन राइट r इज इक्वल टू f प्लस f। तो r इज इक्वल टू 2f। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं कि f इज इक्वल टू r बाई 2। f इज इक्वल टू क्या है? r बाई 2। ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है और रिजल्ट है, इस चीज़ को आप याद कर लें। मतलब f इज इक्वल टू r बाई 2, ठीक है। हम साइन कन्वेंशन आगे पढ़ेंगे कि हो सकता है कि कनकेव मिरर के लिए f पॉजिटिव हो और कन्वेक्स के लिए निगेटिव हो, वो चीज़ हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले आप इस चीज़ को लिख लें कि f इज इक्वल टू r बाई 2, मतलब फोकल लेंथ जो है वो रेडियस का हाफ होता है, ठीक है। इस चीज़ को आप एक बार कॉपी में नोट डाउन कर लें, ठीक है। जैसे इस पे क्वेश्चंस भी आता है आपको, इजी क्वेश्चन। जैसे मान के चलिए सपोज कीजिए आपको ऐसा क्वेश्चन होगा, सपोज इफ यू हैव अ कनकेव मिरर हुज रेडियस इज सपोज 20 सेंटीमीटर, ठीक है, जिसका रेडियस कितना है? 20 सेंटीमीटर। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो रेडियस आपका कितना था? 20 सेंटीमीटर, और आपको फोकल लेंथ निकालना था, मतलब f निकालना था। तो f इज इक्वल टू r बाई 2। तो r का वैल्यू 20 था, 20 अपॉन 2 विच इज 10। तो f आपका कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। या आपको ऐसे भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि सपोज इफ यू हैव अ कनकेव मिरर हुज रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, ओके, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो रेडियस कितना था? 10 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं f इज इक्वल टू r बाई 2। तो r आपका कितना है? कितना? वो आपको 10 नहीं है, मतलब गिवन नहीं है अभी, तो r हमको फाइंड आउट करना है। तो फोकल लेंथ तो चूंकि 10 गिवन है, तो f क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, 2f इज इक्वल टू r, तो वहाँ से रेडियस कितना आ गया? 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस टाइप के छोटे छोटे जो है वो प्रॉब्लम्स भी आपको करने को मिलेंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो अभी हम क्या चीज़ पढ़ रहे हैं? अभी हम पढ़ रहे हैं स्फेरिकल मिरर, और स्फेरिकल मिरर में हम भी क्या चीज़ पढ़ रहे हैं? कनकेव मिरर, ठीक है। तो कनकेव मिरर में भी हम देखें एक फॉर्मूला कि f इज इक्वल टू r बाई 2। हम ये चीज़ भी देखेंगे कि पोल क्या होता है हमारा, फोकल लेंथ क्या होता है, फोकस क्या होता है, सेंटर क्या होता है, अपर्चर क्या होता है, और प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, ठीक है। एक पॉइंट आप लिख लें कि पोल जो है वो आपसे हो सकता है कि कोई जो अच्छे होंगे, मतलब जिनका फिजिक्स, जिनको थोड़ा नॉलेज होगा, वो आपसे पूछ सकते हैं कि पोल जो है वो मिरर के अंदर होता है, मतलब बिहाइंड द मिरर होता है या आउटसाइड द मिरर होता है। तो आप नोट डाल के लिख लें कि पोल इज लोकेटेड इनसाइड द मिरर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इस पे हो सकता है कि एक क्वेश्चन हम आपको खुद एक वीडियो के बाद बताएं कि जब हम बताएंगे कि इमेज ऑब्जेक्ट को हम कहाँ कहाँ प्लेस्ड कर सकते हैं, तो आपके दिमाग में ये भी हो सकता है कि कंट्राडिक्शन आए कि ऑब्जेक्ट को हम पोल पे क्यों नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो वो इसलिए नहीं रख सकते हैं क्योंकि पोल जो है वो बिहाइंड द मिरर होता है, मतलब इनसाइड द मिरर होता है। तो आप देखते होंगे कि कभी भी इमेज जो है किसी ऑब्जेक्ट का, वो अगर इन फ्रंट ऑफ द मिरर है तभी उसका इमेज फॉर्म करेगा। अगर मान के चलिए किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप मिरर के एकदम क्लोज हटा दें तो उसका इमेज फॉर्म नहीं करेगा, है कि नहीं। तो इसीलिए ये चीज़ अच्छा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आप लिख ले पोल इज लोकेटेड इनसाइड द मिरर, ओके। सो वी कांट प्लेस द ऑब्जेक्ट एट द पोल। ये चीज़ आप लिख ले, जो लाइन अभी हम कह रहे हैं कि पोल इज लोकेटेड inside the mirror,
दैट्स वाई वी कांट प्लेस द ऑब्जेक्ट एट द पोल। ओके, ये एक नोट डाल के आप लिख लें, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट चीज़,